नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ कहानी झूठी गवाही का दूसरा भाग लेकर के। पहले भाग में हमने सुना था कि किस तरह से कर्मवीर और धर्मवीर शहर से धन कमा कर लौटते हैं और फिर दोनों ही अपने धन को जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास गड्ढे में छिपा देते हैं। अब आगे 10-12 दिन बीतने के बाद आधी रात के समय कर्मवीर जंगल में गया। उसने पेड़ के नीचे दबी हुई थैली निकाल ली और गड्ढा पहले जैसा ही भरकर ढक दिया। थैली लेकर वो अपने घर लौट आया और अपने बूढ़े पिता से कहा, बाबा, इस थैली को कहीं छिपा कर रख दो। इसमें धर्मवीर के साथ रहकर कमाया हुआ सारा धन है। किसी को इस थैली का पता नहीं लगना चाहिए। कर्मवीर के पिता ने थैली को अच्छी तरह संभाल कर रख लिया। अगले दिन कर्मवीर धर्मवीर के घर गया और बोला, मेरे तो सारे रुपए जल्दी ही समाप्त हो गए। चलो पेड़ के नीचे से कुछ और रुपए निकाल लाएं। धर्मवीर ने भी कहा, अच्छी बात है, रुपए तो मेरे भी समाप्त होने वाले हैं। वहाँ से सारे रुपए ले आते हैं। कर्मवीर और धर्मवीर दोनों जंगल में जा पहुँचे। पेड़ के नीचे पत्थर हटाकर गड्ढा खोदा तो वहां पर थैली नहीं मिली। कर्मवीर गुस्से में बोला, धर्मवीर, धन यहाँ नहीं है। तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को पता नहीं था कि थैली कहाँ रखी है, इसलिए ये सारा धन तुम ही ने चुराया है। मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो न्यायालय में चलना पड़ेगा। धर्मवीर बोला, अरे पापी, मैं धर्मात्मा हूँ। मैं चोरी जैसा पाप कर्म नहीं करता। हो सकता है ये धन तुम्ही ने चुराया हो और अब चोरी में मुझे लपेटना चाहते हो। दोनों लड़ते झगड़ते गांव के सरपंच के पास जा पहुंचे। सरपंच को दोनों ने अपनी अपनी बात सुनाई। सरपंच ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? धर्मवीर बोला, मेरा गवाह तो मेरी आत्मा ही है या फिर परमात्मा। कर्मवीर ने कहा, मेरा गवाह वन देवी है। वो जो कुछ कहेगी वही सच होगा। वन देवी की बात सुनकर सरपंच सिर खुजलाने लगा। उसने कहा, अच्छा, कल सवेरे पंचों को लेकर चोरी के स्थान पर चलेंगे, तुम भी साथ रहोगे। कर्मवीर ने घर आकर पिता से कहा, बाबा, जिस पेड़ के नीचे थैली दबा रखी थी उसमें एक बड़ा खोखल है। तुम उसमें छिप कर बैठ जाना। जब मैं पूछूं, वनदेवी, हम दोनों में से चोर कौन है, तो तुम स्त्री की आवाज़ में उत्तर देना, इस धन का चोर धर्मवीर है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राणों के साथ धन भी हमसे छिन जाएगा। आधी रात होने पर कर्मवीर पिता को जंगल में ले गया और पेड़ की खोखल में बिठा आया। सवेरा होने पर सरपंच कुछ पंचों और कर्मवीर तथा धर्मवीर को लेकर जंगल में जा पहुंचा। जंगल में पेड़ के पास पहुंचते ही कर्मवीर ने पूछा, वनदेवी, हम दोनों में से जो चोर है उसका नाम बताओ। वनदेवी बनकर बैठे हुए बूढ़े ने पतली आवाज में कहा, हे पंचों, इस धन का चोर धर्मवीर है। यह विचित्र गवाही सुनकर सरपंच सहित एक और खड़े होकर सब सच्चाई समझने का प्रयत्न कर रहे थे। धर्मवीर ने उस पेड़ के आसपास घास फूस इकट्ठी करके आग लगा दी। आग लगने से जो धुआं उठा उससे बूढ़े का दम घुटने लगा। वो चिल्लाकर बोल उठा, मैं वनदेवी नहीं हूँ, मैं कर्मवीर का पिता हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसी बीच आग खोखल तक पहुँच गई थी। धर्मवीर ने जलते हुए बूढ़े को खोखल से निकाला, परंतु वो बच ना सका। आग और धुएं के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सरपंच ने मरे हुए बूढ़े को देखा और फिर उसके पुत्र को बांध कर कहा, धिक्कार है इस पापी पुत्र को, जिसने धन के लोभ में चोरी भी की और पिता के प्राण भी लिए। कर्मवीर पर मुकदमा चला। उसे आजीवन कारावास का दंड मिला। धर्मवीर को चुराया हुआ धन तो मिला ही, साथ साथ उसकी सब ओर प्रशंसा भी होने लगी। किसी ने सच ही कहा है, धर्म मार्ग पर जो चलता है अंत शांति सुख पाता है। पापी जन तो पाप कर्म कर
रोता और पछताता है। तो बच्चों, जो हमें अपनी मेहनत से मिले वो सबसे अच्छा। दूसरे के धन पर निगाह रखना बुरी बात है। तो याद रखेंगे ना आप सभी कि मेहनत करके ही कमाया हुआ धन, कमाई हुई संपत्ति सुफलदायी होती है। धन्यवाद।